हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 2 में वो हमारा टॉपिक्स हैं डेटा टाइप्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, एग्जांपल्स और प्रैक्टिस ऑन डेट सी प्लस प्लस। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल स्टार्ट अबाउट दिस डेटा टाइप्स। सो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अ डेटा टाइप रेफर्स टू अ टाइप, हाँ, एक टाइप से रेफर करते हैं दैट बीइंग विद स्टोर इन मेमोरी, जो मेमोरी में स्टोर होता है। एन इंटीजर इज करेक्टर। एन इंटीजर वो एक इंटीजर हो सकता है, एक करेक्टर हो सकता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। ठीक है, सी प्लस प्लस एस बिल्ट इन टाइप्स। ठीक है, बिल्ट इन का मतलब है, बिल्ट इन का मतलब है जो पहले से ही अवेलेबल है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और उसके बाद हमारे पास है लिमिटेड टू सर्टेन नंबर्स ऑफ बाइट्स टू होल्ड डेटा। सर्टेन नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं उनके पास ताकि जिसमें वो डेटा को होल्ड कर सके। द अमाउंट ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी के अमाउंट है डिपेंड करती है अपॉन द सिस्टम रनिंग द एप्लीकेशन, सिस्टम पर जो एप्लीकेशन को रन कर रही है। बट द कॉमन वैल्यूज आर, बट जो कॉमन है वो हमारे पास है इंट, फ्लोट, डबल, वेक्टर, ग्रुप। ठीक है, हमारे पास है इंट, फ्लोट, डबल, ट्रैक्टर। ठीक है, अभी नीचे एक ग्रुप, पहले ये देख लेते हैं फिर नेक्स्ट देखेंगे। सो इसमें हमारे पास है इंटीजर कैन होल्ड एंड इंटीजर। इंटीजर जो है वो इंटीजर वैल्यू को होल्ड करते हैं बिटवीन दिस नंबर्स। ठीक है, यू लर्न दिस। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इम्पोर्टेंट। सो लर्न दिस। Float में 4 bytes होती है। The range of the numbers Precision is platform depending dependent। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, सिग्निफिकेंस मैटर्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कुछ इस तरह के हो सकते हैं। सपोज कीजिए ये 0 है, 0.1। ठीक है, 0.1 है जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो हमारा किसी में रहा। ठीक है, इसी बात में हमारे पास आता है डबल। डबल में बस 8 बाइट्स होती हैं, सेम एज अबव। ठीक है, ये हमारे पास ज्यादा के लिए यूज किया जाता है और ये कम के लिए। जब हमें रेंज पता हो कि हमें रेंज हमारी इतनी होगी, फॉर एग्जांपल हमारी रेंज होगी 100 तक, 1 to 100, 1 to 200, तो तब हम यूज करेंगे फ्री। जब हमें नहीं पता होता कि हमारी रेंज कितनी है तो हम सपोज कर सकते हैं कि थाउजेंड पे हो, तो इस वजह से हम डबल को यूज करते हैं। फिर जब हमें रेंज का सही से आइडिया नहीं होता तो हम डबल को यूज करते हैं। इस मतलब फैक्टर्स की बारी आती है। करेक्टर की वैल्यू होती है, एक्चुअली इट इज द आस्कीज। आस्कीज वैल्यूज हैं। आस्कीज वैल्यू में होती है स्मॉल ए, हमारे पास 97 से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं स्टार्ट से बता देती हूँ। स्मॉल ए जो है हमारे पास वो होता है 97। ठीक है, ये स्मॉल ए इक्वल होता है 97। अगर आप स्मॉल ए प्रिंट कराओगे करेक्टर में तो आपके पास 97 प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर आप कैपिटल ए लिखोगे तो आपके पास होगा 65। ठीक है, इसी से ऑनवर्ड ये चलते जाते हैं ABCD। ठीक है, अप टू Z तक। ये दिन मेंशन है, ये देखिए ये दिन मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। सो प्लेस देखते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा, देगा फ्लोट। फ्लोट हैज 4 डेटा टाइप्स।
और डबल डबल हमने कर लिया है, ट्रैक्टर भी देख लिया है। डबल ट्रैक्टर में क्या होगा, 0 से 120 तक 7 तक वैल्यूज होती हैं, स्टोर कर दी आस्कीज वैल्यूज। इनको हम आस्कीज कहते हैं। ये देखे ना, 65 to 90, A to Z। ठीक है, A to Z है। वाइल द लोअर केस लेटर के लिए ये देखिए, ये स्मॉल ABC में हमारे पास 97 to 122 तक नंबर्स एंड अल्फाबेट्स हो सकते हैं। सो नेक्स्ट, हमें देखना था ये, हमने नेक्स्ट देखना है वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है हमारे पास this, ठीक है। हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट करनी है। So इसमें manipulation allocated memory declaration statement is required to create a variable that is assigned memory for our data items whose values can vary change, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, हो सकती है। The variable declaration statement requires the types of the variables। डिक्लेरेशन के लिए हमें टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स चाहिए होंगे एंड द नेम टू विच द मेमोरी एलोकेशन, और एक नाम चाहिए होगा जो मेमोरी एलोकेशन करे, दैट लिंक, ठीक है। एट द फ्लोइंग कोड इन द मेन इंट IVAR, float IVAR, float FVAR, sorry। सो नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टर CHVAR 2, डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट फ्लोट एंड करेक्टर। C++ variables names must conform to certain rules. They may only begin with the characters A to Z, small a to small z, capital A to capital Z, and underscores, and only certain with the characters 0 to 9 and A to Z and Z to A एंड अंडरस्कोर। ये आपने याद कर लेना है। इस नेम के लिए मस्ट हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। Upon executing a variable declaration statement, the compiler allocates the required amount of memory and then the name of the variables which is the programmer uses, and the address of the memory which the compiler uses. The programmer only needs now the name of the variable in order to access the associate memory। ठीक है, वेरिएबल को जो है हमारे पास डेटा टाइप्स जो है वो वेरिएबल साइन करेंगे। जो वेरिएबल होगा हमारा वो होगा असाइन, ठीक है। जो वेरिएबल है हमारी अमाउंट जो हमारी स्टोर हुई हुई है उस वैल्यू को साइन करता है, ठीक है। डिक्लेयर मोर द वन वेरिएबल इन सिंगल स्टेटमेंट, ऑल मस्ट बी द सेम टाइम। जो हमने सेम लाइन में टू मच करने हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, अगर हमें एक ही लाइन में इतने सारे प्रिंट करने हैं तो ये देखें इस तरह उसकी डाटा टाइप एक ही रहेगी, ठीक है, उसकी डाटा टाइप सेम रहेगी, ठीक है। एंड द वेरिएबल नेम नीड टू सेपरेट विद कोमा, ठीक है। वेरिएबल नेम जो होने चाहिए वो सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए इन कोमास के जरिए। और लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर होना चाहिए जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे स्टॉप हो रही है, ठीक है। मॉडिफाई द फ्लाइंग कोड, इस कोड को मॉडिफाई करें। सो हमने पहला कोड तो लिखा है, सो लेट्स स्टार्ट गो ऑन डेफ सी प्लस प्लस एंड write this code of statement code on the C++। अब हम ये इसको डेफ सी प्लस प्लस पर ट्राई करके देखते हैं इट इज वर्किंग और नॉट। यहाँ पर आपने आना है, इस पे क्लिक करना है, सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, देन आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी, देन आपने टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड iostream using name std, ठीक है। एक बात हो जाएगा इंट मेन के बाद एम्प्टी ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। सो इसने में क्या कहा था, इंट रखो IVAR, ठीक है, कॉमा, उसके बाद रखो फ्लोट FVAR, ठीक है, देन रखो कैरेक्टर CHVAR, ठीक है। ये हमने रख दिए हैं
नेम्स। अब हम करते हैं रिटर्न 0। अब देखते हैं ये हमें क्या एरर देता है, ये क्या हमें प्रोसेसिंग करके देता है। सो देखें, अब हम इसको स्टेट करते हैं। तो देख लो हमें दे रहा है फ्लोट, दे रहा है, तो कह रहा है कि फ्लोट वाज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। ओके, मैंने स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, जिससे वो कह रहा था। सो देखते हैं आप देखते हैं अब वो रन हो रही है, बट हमने कुछ कहा नहीं प्रिंट करो, तो इससे हमारी स्क्रीन जो है रन हो रही है। मैं आपको शेयर कर रही स्क्रीन जो रन होती है हमें दिखाई दे रही है। देखो ये स्क्रीन हमारे पास रन होकर हमें आंसर दे रही है। ये देखिए, ये आंसर दे रही है हमें स्क्रीन, पर इसके ऊपर ना हमने अभी कुछ आया नहीं है, तो इस वजह से कुछ शो नहीं हो रहा। सब हम आपको ऊपर लिख के देखते हैं कुछ, ऊपर लिखते हैं कुछ, तो शायद अब हम आपको जरा दिखाते हैं। पहले जो है उसको देख लेते हैं, जिसने कहा इस कोड को चेंज करने का कहा था। कोड को चेंज करने का कहा था कि इंट के साथ हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ हमने वेरिएबल नेम चेंज करना है, लेकिन डाटा टाइप रिमेन सेम देखिए, डाटा टाइप वही है, हमने वेरिएबल नेम ये रखा था। अब हम इसका वेरिएबल नेम चेंज करते हैं। पहले हमने आई रखा है, तो हम JVAR रख देते हैं, और साथ में कुछ रख देते हैं, ए रख देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं ये रन हो रहा है, ये हमें कोई एरर तो नहीं दे रहा। सो ये रन हो रहा है, ये रन हो रहा है, स्मूथली रन हो रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इसमें हम अगर चेंजिंग्स करें, हम कुछ प्रिंट कराना चाहें, तो हमारी वैल्यू कुछ प्रिंट करके देगा। तो पहले हम आते हैं यहाँ पे इसके नीचे, इसको हम कहते हैं सी आउट करके दो वैल्यूज दे देते हैं। IVAR को मैं वैल्यू साइन करने लगी हूँ, ठीक है। इसको मैं देती हूँ इंट है, तो इसको मैं दे देती हूँ 10, ठीक है। 10 वैल्यू देती है मैंने। इसके नीचे जो है वो है हमारे पास JVAR, इसको मैं देती हूँ 11 दे देती हूँ, ठीक है। देन जो हमारे पास A है, इसको मैं देती हूँ 100 दे देती हूँ, ठीक है। A को 100 दे देती हूँ। अब मुझे इसको तो सी आउट भी तो कराना है, ये तो जस्ट मैंने मेमोरी एलोकेट की है। उस मेमोरी एलोकेट होने के बाद उसके अंदर उसके वेरिएबल नेम आए हैं, वेरिएबल नेम आने के बाद उसके अंदर उसके डाटा स्टोर, ठीक है। अभी तक बस इतनी प्रोसेसिंग हुई है, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको शो करवा के दिखा देती हूँ, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। कि हमें एरर दे रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक। ये बात है कि आपकी स्पेलिंग जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, आपने अच्छी तरह से देखना है। VAR लिखना था, ये देखें। ये देखिए हमारे पास आउटपुट स्क्रीन जो है वो ए, वो ये देखिए शो हो रही है आउटपुट स्क्रीन, स्मूथली रन हो रही है, कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम उसको कहते हैं सी आउट करवाओ, हमें शो करवाओ कुछ। अब हम दोबारा कोड में चेंजिंग्स करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट, ये ऑपरेटर्स लेस देन ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर्स लगेंगे, सेम इसी तरह। इसके बाद हम लिखेंगे इधर डबल कोट्स, इसके अंदर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कोएफिशिएंट बनाने के लिए, द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ IVAR इज, इसके बाद हम लिखेंगे ये, इसके बाद आएंगे यहाँ पे दोबारा ये लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे IVAR। तो दोबारा हम लिखेंगे, उसके आगे लिख देंगे एंड एल, के नीचे आएंगे अगेन यही कोड स्टेटमेंट रिपीट होगी, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बट देन पेस्ट एंड देन वन मोर पेस्ट, ठीक है। सो ये देखिए द वैल्यू ऑफ, इधर मैंने J लिखना है और इधर मैंने लिखना है A,
ठीक है। और इससे मैं आई जो इधर इधर भी चेंज होगा, साथ में जे आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी इन्वर्ट ये जो डबल कोट में वैल्यू है हमारी एज इट इज प्रिंट होगी आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, एज इट इज। और ये आई वी ए आर का मतलब है, आई वी ए आर में वेरिएबल में जाओ, इस नाम के वेरिएबल में जाओ। ठीक है, उधर जाके देखो क्या वैल्यू पड़ी हुई, मुझे ला के प्रिंट कराओ। देखिए जरा वो कहना चाह रहा है, चाह रहा है कि आई एक जो है आई वी ए आर में जाओ। ठीक है, आई वी ए आर के एक वेरिएबल एक नाम है, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर एक ना वैल्यू पड़ी है। ठीक है, स्टोर होगी वैल्यू। वैल्यू स्टोर होगी, उसे लेकर आओ। ठीक है, इधर मेरी स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट के पास, ठीक है। कह रहे हैं कि इसे लेकर आओ मेरी स्टेटमेंट के बाद, और मुझे इसको प्रिंट कराना है, क्या आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है, शो करवाना है। सो अब हम देखते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरह प्रिंट होगी। सारी स्टेटमेंट्स के बाद 10 आएगा, इस सारी स्टेटमेंट के बाद हमारे पास 11 आएगा, 11 आएगा, इस सारी स्टेटमेंट के बाद हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, इस तरह ये प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। सो मैं अब आपको दिखाती हूँ, इसको रेस करती हूँ। फिर दिखाती हूँ मैं, अब आपको रन करती हूँ इसको, देखिए बहुत रन होता है। तो अब मैं कोड रन करने लगी हूँ, सो लेट्स सी। सो मैं आपको कोड कोड दिखाती हूँ, मैं कोड रन करके दिखाती हूँ। कोड रन, ये देखिए मेरी वैल्यू जो है वो एज इट इज प्रिंट हो चुकी है। एज इट इज प्रिंट हो चुकी है। द वैल्यू ऑफ आई वी आर इज 10, जो मैंने जैसे कहा था। द वैल्यू ऑफ जे वी आर इज 11। द वैल्यू ऑफ ए इज द ए इज 100। ठीक है, ये वैसे ही प्रिंट हुई है जैसे मैंने आपको कहा था कि आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसकी यही इसी तरह हम चाहें तो इस फ्लोट का बना सकते हैं और इस करेक्टर का बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारी बात के काम की चीजें थी जो हमने अभी देख ली है। अभी आप थोड़ी सी इसको अंडरस्टैंड कर लें, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है आई थिंक अभी हम असाइनमेंट स्टेटमेंट रहती है हमारी, वो भी हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स करनी है। सो अभी हम यहाँ तक पहुंचे थे कि कोड को उसने कहा है कि ये रिप्लेस करना है। ठीक है, कोड को कहा था कि रिप्लेस करवाओ, कोड को रिप्लेस करा, ये भी हमने देख लिया। और इस एक्स्ट्रा चीज भी देख ली, डिक्लेयर टू टाइप ऑफ वेरिएबल इंट, कंपाइल द प्रोग्राम। ठीक है, हमने ये देख लिया। ठीक है, the warning products that IVR unexpected has not been used in program। वार्निंग to indicate the logical error is ठीक है ये आप रीड कर लीजिएगा, ये एरर के रिलेटेड बताया हुआ है। नोट, warning should be produced, the compiler options wall display, all warning must be set, the see all the warning otherwise। ठीक है, वो कह रहे हैं आपको अगर ये डिस्प्ले होगा तो आपने ठीक है से कंपाइल प्रोग्राम किया। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी असाइनमेंट स्टेट। सो व्हाट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट? असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? Now the variable have been declared and the corresponding memory allow होती है, value can be assigned given set। Those memory location the achieved use the assignment operator। assignment operator जो है हमारे ये equal वाले हैं। एड द फ्लोइंग कोड इन द मेन, क्या आप ये वाले कोड को मेन में ऐड। ठीक है, इस इक्वल का मतलब है कि इसकी वैल्यू इसको दे दो, क्या असाइन करवा दो। और एक हमारे पास होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, होता है इक्वल्स टू इक्वल्स टू डबल इक्वल्स। इसका मतलब पता है कि बराबर रखना, एक इवेल्युएटिंग करना, कंपैरिजन करना। ठीक है,
सो assign the value to three variables. इससे बाद में कहे कि I वेरिएबल को 100 दो, I 100 दो, इज नॉट एज सेम। हाँ जी, ये उसने पहले बता दिया कि ये इसकी तरह अपने नहीं लिखना। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ऑफ आई वी आर इक्वल टू 100। ठीक है, लेकिन ये जो है ये रॉन्ग मेथड है, ये आपने नहीं करना, इट्स रॉन्ग। ठीक है, इसने आपको लिख के बता दिया कि इस तरह करेंगे तो आपको कंपाइल एरर देगा। द लेटर कोड विल नॉट कंपाइल एज द साइन इंडिकेटेड। ठीक है, जब आपने वो कह रहा है कि जब करेक्टर करवाना है तो उसके आगे सिंगल कोट डालते हैं, जैसे कि मैंने लिखना है ए, प्रिंट करवाना है तो उसके साथ में डबल कोट्स भी डालना है। ठीक है, सो इस तरह से the character is available with the name the compile the program। ठीक है, उसके बाद हमने उसी से हम बिल्कुल हमारी तरह स्टेटमेंट को रन किए, सी आउट किए, उसने आई वी आर इक्वल्स टू आई वी आर, फिर उसने सारों को प्रिंट किया, आउटपुट ऑफ द थ्री वैल्यू इज, उसकी आउटपुट ये आई है आपको स्क्रीन। सो उसने तो बाद में बीच में कुछ वी आर आई प्लस वन किया है, तो उसके अंदर उसने इंक्रीमेंट किया है। सो हम भी देखते हैं इसको अपने डेस्क को रन कर करके हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारे पास क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये काम कर लिया था मैंने। अब हमने क्या करना है, इस ये हमने जो इसके लिए किया। ठीक है, अब मैं जरा ना ये इन दो को मिला देती हूँ, बिकॉज हमने ज्यादा एग्जांपल्स लेने हैं, तो एक एक ही ठीक रहेगा। ठीक है, एक ए लिए और इस ए ही सी आउट में एक ही रहने देते हैं। ठीक है, ये है ए और ए को वैल्यू साइन की, पहले हमने इसको टाइप को वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, फिर उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, फिर उस वेरिएबल को हमने आउटपुट स्क्रीन पर शो किया। ठीक है, इस लाइन के कोड्स का मतलब बता। इसके बाद हमारे पास है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में हम इसको वैल्यू दे देते हैं एफ वी आर में, साइन कर देती हूँ मैं 10.12। ठीक है, और नीचे आते हैं, सी आउट करवा लेते हैं। The value of FBAR is, ये जो है इससे बाहर आएंगे, तो लिखना है FBAR, ताकि हमें वो वैल्यू जो है ला कर दे डी एंड एल, ताकि हमारी स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारी सारी स्टेटमेंट एक ही लाइन में आ जाएगी, जिससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं करेक्टर के लिए। करेक्टर के लिए हम लिखते हैं CHVAR। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सिंगल कोट के अंदर जो भी देना पड़ेगा। सो मैं सिंगल कोट के अंदर देती हूँ एच। ठीक है, कैपिटल एच देती हूँ। क्या ये मैंने प्रिंट करवाना है कैपिटल एच को, तो मैं लिखती हूँ सी आउट द वैल्यू वैल्यू ऑफ CHVAR इज, सी वैल्यू इज, मैं इधर लिखूंगी CHVAR, एंड लिखूंगी एंड एंड एल का तो मतलब बताया ही नहीं मैंने। एंड एल का मतलब है एंड का मतलब ये खत्म करना, एल का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे चल जाओ, इसको यहाँ पे खत्म करो और नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, अपना कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दो। So, ये भी मैंने क्लियर कर दिया जो रह गया था। So, अब अपने कोड को हम रन करके देखते हैं ये एफिशिएंटली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम इस कोड को रन करते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं शेयर करके। सो ये देखें, हमारी जो स्क्रीन पे आउटपुट आ चुकी है, इसमें है द वैल्यू ऑफ ए इज 100, द वैल्यू ऑफ एफ वी आर इज 10.12, जो फ्लोट वैल्यू दी थी वो, द वैल्यू ऑफ सी एच वी आर इज एच। देखिए एच प्रिंट हो गया बिकॉज हमने इसे सिंगल कोट में लिखा था। सो अब हम देखते हैं, अब हमने क्या करना था, इसमें इंक्रीमेंट करना था, इसमें इंक्रीमेंट करना था। हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस वन प्लस वन। वन लिखना था।
अब इसको, अब ये देखना क्या प्रिंट करेगा। अब 100 की बजाय इसकी जो आउटपुट होगी वो कुछ और होगी। अब मैं दिखाती हूँ आउटपुट जो होगी। अब तक हमने इसको रन किया है, तो रन होके उसने हमें ये आउटपुट दिया। देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 101। पहले 100 थी तो अब 101 हो गया, देख रहे हैं ना। जस्ट हमें लिखा था ए इक्वल टू A+1। तो मैं आपको पीछे से बैकएंड वर्किंग बताती हूँ कि इसने किस तरह से चेंज किया था। जरा देखिए, फोकस करें। ये किया था कि पहले 100 थी वैल्यू, ठीक है। 100 वैल्यू थी, फिर मैंने उसे कहा जो ए है, ए में 100 की बराबर, ठीक है। 100 = 100 + 1 कर, 100 को जो अब चेंज करके इसको उसने बराबर कर दिया 100 + 1 करके 1, 100 प्लस इसने 1 किया, ठीक है। इसने 1 करके बाद उसके बाद आ गया 101। अब उसने क्या किया, इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर ये न्यू वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, 101। ठीक है, अब ये वाली मेरी इस तरह प्रिंट होगी। तो ये इसी तरह का प्रोग्राम है। आई होप यू लर्न एवरीथिंग दैट आई एक्चुअली डिलीवर्ड यू। सो ये बहुत इजी है। जैसे जैसे आप लर्न करते जाएंगे, वीडियोस लेक्चर्स देखते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछ के कमेंट बॉक्स में। आई होप यू लर्न दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट वी विल लर्न, हम नेक्स्ट जो है वो रीड करेंगे, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी तरह हम थोड़े थोड़े हाई लेवल के प्रोग्रामिंग को जाते रहेंगे। सो अभी से ही आप मेरी वीडियो देखना स्टार्ट कर दें और प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लें और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।